चलो मान लेते हैं दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस जो कर रही थी वो उसकी ड्यूटी थी, लेकिन ऐसा क्या था कि पुलिस को नेम प्लेट छुपाना पड़ रही थी? ये जितने भी जवान जा रहे हैं इनका नेम प्लेट ना है, ना कोई टैग है। ये कैसे आरपीएफ के जवान जा रहे हैं, आरएफ के जवान? हम आपको दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन है उनके नेम प्लेट गायब है। नेम प्लेट आप पढ़िए तो नेम प्लेट नहीं है। यहाँ जो प्रदर्शनकारी है वो यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नेम प्लेट क्यों नहीं है। आप देखिए इनका भी नेम प्लेट नहीं है, इधर देखेंगे यहाँ भी नेम प्लेट नहीं, यहाँ भी नेम प्लेट नहीं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो उठा रहे कि आखिर नेम प्लेट गायब। बिना वर्दी बगैर नेम प्लेट वाले, पैरों में चप्पल पहने, हाथ में डंडे लिए जो गुंडे बच्चों पर बेरहमी से लाठियां भांज रहे थे, सर फोड़ रहे थे, लहूलुहान कर रहे थे, वो कौन से दल या संगठन के? आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए। आप मीडिया पाकिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यार जब इतनी बार बोल दिया समझ में नहीं आती। ये सिविल में कैसे मार रहे हैं सर? आप थोड़ा तो देखो। हाँ सिविल में कैसे मार रहे हैं? ये आरएसएस शायद ये वही लोग थे जिनके बाप दादा, जिनके संगठन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तानियों पर लाठियां बरसाया करते थे, गोलियां चलाया करते थे। उन्हीं के वंशज आज मासूम बच्चों पर, यहां तक कि लड़कियों पर भी बेरहमी से डंडे बरसा रहे हैं, लाठियों पर कील लगाकर, कांटे लगाकर बच्चों को छलनी कर रहे हैं, यहां तक कि बच्चों को बिजली के करंट तक लगाए जा रहे हैं। इन काले अंग्रेजों ने जुल्म में अंग्रेजी हुकूमत को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। वेरिएंट पे करंट मारा था इन्होंने, पहले वेरिएंट पे तुमको करंट लगा, मुझको करंट लगा है, बहुत लोगों को लगा है। मेरे ऊपर भी सब झटके से पीछे भाग गया करंट लगा के। आप लोगों ने बैरिकेडिंग में करंट लगाया था, प्रदर्शनकारियों का कहना। वेरिएंट पे आपने करंट लगाया। ये देखो जो इन्होंने डंडों के ऊपर कील लगा के मारा है, ये उससे निशान, ये छेद आए हैं। एंड आई हैव नो वर्ड्स। स्टूडेंट्स हैं, ये टेररिस्ट नहीं है। और मैंने आज तक टेररिस्ट का ये हाल नहीं देखा, मैंने आज तक रेपिस्ट का ये हाल नहीं देखा। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग? माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं, ये माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को। यहाँ पे गंदी गंदी गालियां दे रहे, किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाई, ऊपर सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। इतनी बुरी लाठी देखिए, कितनी बुरी तरह से मारा है। एक पुलिस वाला था, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे के मार रहा था लड़कियों के। यहाँ कह रहा था जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हारे कपड़े फाड़ के नंगा लगाएंगे तुम्हें। वाले हैं जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस बिना बैच के आई है, नकली पुलिस है, ये बिना बैच की पुलिस है। अब ये बीजेपी के गुंडे हैं कि आरएसएस के? बिना बैच के हैं, ना कोई नाम ना कोई स्टार। दुकान खोले सर, ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आए हैं। सिर्फ इतनी ही नहीं है, सवाल तो ये भी है कि प्रदर्शन करने वाले रास्तों पर पत्थरों से भरे डंपर, टूटी फूटी गाड़ियां किसने खड़ी की, क्यों खड़ी की? आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि ये सब सरकार और पुलिस ने किया है ताकि आंदोलनकारी छात्रों पर हिंसक होने का आरोप लगाकर अपने लाठीचार्ज को, अपने डंडे बरसाने को जस्टिफाई किया जा सके, आंदोलनकारियों को जन विरोधी, देश विरोधी बताया जा सके, मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम साबित किया जा सके। दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा ट्रक पहले से खड़ा हुआ था। उनका आरोप था कि कुछ लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाने की तैयारी में थे। उन्होंने कहा कि अगर बाद में पत्थरबाजी होती तो उसका सारा दोष प्रदर्शनकारियों पर मढ़ा जाता। अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पत्थरों से लदा ट्रक प्रदर्शन स्थल तक पहुंचा कैसे। उनके मुताबिक अगर पुलिस चाहती तो ट्रक को पहले से ही हटाया जा सकता था।
उन्होंने सवाल उठाए कि क्या किसी बड़ी योजना के तहत ये सब होने दिया गया है। और मामला यही नहीं रुका। अभिजीत दीपके ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें जंतर मंतर के पास एक टूटी फूटी हालत में वैन खड़ी दिखाई दी। उनका दावा था कि ये गाड़ी पहले वहां नहीं थी और इसे तड़के सुबह लाकर खड़ा किया गया। उनका आरोप है कि बाद में इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर प्रदर्शनकारियों को हिंसक साबित करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब यह पैटर्न छात्रों के प्रदर्शन में अपनाया जा सकता है तो विपक्षी दलों की विरोध रैलियों या फिर दंगों में क्या पुलिस या सरकार की निष्पक्षता कायम रहती होगी? देश के सामने कई सवाल खड़े हैं। ये सिर्फ एक मुद्दे या एक प्रदर्शन का सवाल नहीं है, ये क्रोनोलॉजी है, विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने की, लोकतंत्र को खत्म करने की। इसलिए बोलिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिखने की भी हिम्मत ना हो तो कम से कम सोचिए तो सही। जय हिंद।